हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैथ मोड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे आज किसके बारे में? आज बात करते हैं हम डिस्काउंट के बारे में, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। अगली 1, 2, 3 या क्लास जितनी भी डिस्काउंट की क्लास होगी वो क्लास करके हम बाद में स्टार्ट करेंगे। कौन सी सीरीज? एसएससी जीडी के लिए वो सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बीएसएफ के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि जो हमने सीरीज में बताया था वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो हम क्या करते हैं, आज बात करेंगे हम किसके बारे में? डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट को हम बट्टा या छूट भी कह सकते हैं। कि क्या कह सकते हैं? बट्टा या छूट भी डिस्काउंट को हम कह सकते हैं। तो फिर क्या आपको क्या करना है, हम क्या लेके आएंगे? एसएससी जीडी के लिए वो सीरीज लेके आएंगे। आपने देखा होगा कि इतना क्या मैंने टॉपिक करवाया नहीं है, क्योंकि आपको टॉपिक मैंने कितना करवाया है? CISI और प्रॉफिट एंड लॉस और एक परसेंटेज, 3 ही टॉपिक डाले हैं। और तीनों टॉपिक आपने देखा होगा जो वनरक्षक का भी एग्जाम हुआ था उसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लास से पूछे गए थे। और 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे थे, ऐसे वो जो बीएसएफ वाले एग्जाम में हमने सरलीकरण के लिए क्वेश्चन करवाया था। एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, तो वो क्वेश्चन आपको क्या सेम टू सेम एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट पारी में। तो आपको देख लो, क्योंकि आपको क्या है, मैथ का स्कोर करना है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो आने वाले अब एसएससी जीडी का एग्जाम होगा और अच्छी वैकेंसी है एसएससी जीडी की, तो हम क्या है एसएससी जीडी के लिए लेके आएंगे, क्या सीरीज लेके आएंगे, जिसमें क्या है हम 20 क्वेश्चन हर रोज 20 क्वेश्चन करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक करेंगे जब तक एग्जाम फिनिश ना हो जाए। कब तक? जब तक एग्जाम क्या है फिनिश ना हो जाए, तब तक हम एसएससी जीडी की सीरीज लेके आएंगे। जरूर ना जरूर आपको हर क्लास से एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे। हर पेपर में 20 के 20 क्वेश्चन आपके क्लासों में से मिलेंगे। तो आप क्या है, आज से हम क्या डिस्काउंट स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट होने के बाद हम क्या करेंगे, एसएससी जीडी की शुरुआत करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एसएससी जीडी का निपटारा करेंगे। हमें क्या करना है, हमें 20 क्वेश्चन मैथ के 20 क्वेश्चन सही करने हैं। 20 यानी 20 दूनी 40 नंबर लेके आने हैं हमें, क्योंकि इस बार एग्जाम में क्या है 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। 20 क्वेश्चन ही होंगे, यानी 80 क्वेश्चन होंगे। और 80 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन तो 2 नंबर का होगा, तो 20 क्वेश्चन में कितने? 40 नंबर। तो हमें क्या स्कोर करना है? 40 नंबर का स्कोर करना है। तो हम क्या है, अब आने वाले 1-2-3 में ये डिस्काउंट टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, वो एसएससी जीडी के लिए वो सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए मोटिवेशन। क्या है मोटिवेशन? मोटिवेशन देखो, सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है। अगर यदि आपको मुसीबत आ रही है तो आपको हिम्मत बढ़ानी चाहिए, और बढ़ भी जाती है, क्योंकि आप बार बार मुसीबतों के सामना करोगे तो आपकी हिम्मत क्या है, बढ़ जाती है। कोई रास्ता रोके तो जरूरत पड़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत पड़ जाती है। अगर बिकने का इरादा हो तो अक्सर दाम कम हो जाते हैं। अगर ना बिकने की ठान लियो तो कीमत बढ़ जाती है। आपने अगर यदि ऐसा ठान लिया है कि मेरे को तो ऐसा करना है, तो आप हर हाल में आपकी वैल्यू क्या है, हाई हो जाएगी। वरना आपने ऐसा सोच लिया मेरे से नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, तो आपकी क्या है, वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कीमत आपकी घट जाएगी। तो ज्यादा देर ना करते आज की क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्काउंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्या है आज की क्लास में थोड़ा नॉर्मल बता देते हैं, और कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें करेंगे। तो आज क्या करेंगे, बात है डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? डिस्काउंट इंग्लिश का सब वर्ड है। डिस्काउंट क्या है, वर्ड इंग्लिश का है। हिंदी में इसे बट्टा या छूट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बट्टा या छूट। बट्टा या छूट बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? बट्टा या छूट। अब आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट क्या होता है। आपको 3 चीज का पता होना चाहिए। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये मैंने बता दिया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस में यही पढ़े थे हम। लाभ और हानि में यही चीज पढ़ी थी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है। और हमें क्या पता है, क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य क्या, और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये क्या चीज होती है, इनके बारे में हम क्या है चर्चा करेंगे। किसके बारे में? इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी हमें छूट और बट्टा निकालना है, तो हम किसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चीज लिखो एक, जैसे थोड़ी थोड़ी लिख लो आप। इसके बाद में आज हम क्या है लगभग 8 से 10 मैंने इनको टॉपिक यानी टाइप्स में बांटे हैं। 8-10 प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। परीक्षा में क्या आपके सिलेबस में इतना ही है,
तो आपको क्या करना है, वो 10 टाइप से हम अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को प्रारंभ में बेचा जाता है, प्रारंभ में बेचा जाता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। हम प्रारंभ में बेचे जाते हैं अंकित मूल्य, इसको हम यहाँ प्रारंभ के लिए क्यों बोला था, क्योंकि प्रारंभ में तो आपको विक्रय मूल्य होगा, लेकिन यहाँ हमने अंकित मूल्य इसलिए बोला प्रारंभ में क्योंकि जो भी आपका रेट होगी, यानी वस्तु पर रेट लिखी होगी वो अंकित होगी, वो प्रारंभिक मूल्य होगा, क्योंकि उन्हीं पे बेचा जाएगा। तो फिर क्या होता है, बट्टा। बट्टा, बट्टा क्या चीज होती है आपको, बट्टा आपको पता होना चाहिए। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को हम क्या कहते हैं, छूट को बट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है। आपको क्या बट्टा का पता होना चाहिए, किस पे होता है बट्टा, अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे हम बट्टा कहते हैं। यानी अंकित मूल्य यानी आपके क्या है, वस्तु क्या एमआरपी क्या है 100 रुपए, उसमें आप दुकानदार बोल रहे हैं आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट यानी हम डिस्काउंट को क्या बोल रहे थे, बट्टा बोल रहे थे, क्योंकि दुकान पर जाते हैं तो हमें डिस्काउंट ही बताया जाता है, हमें बट्टा नहीं बोलता है कि बट्टा दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। छूट का तो फिर अनुमान यूज कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन आपको ज्यादातर किसका यूज मिलेगा, डिस्काउंट का। तो आपको इंग्लिश वर्ड भी आपको साथ साथ में आना चाहिए। तो यह क्या हो गया, बट्टा। फिर एक चीज और आती है समतुल्य बट्टा। क्या होती है, डिस्काउंट पे एक आती है समतुल्य बट्टा। अब समतुल्य बट्टा क्या चीज होती है, समतुल्य बट्टा, हेडिंग लगाओ समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा मैं ये क्या है थोड़ी जानकारी स्टार्टिंग में दे देता हूँ, उसके बाद में हर टाइप के हम अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, तो उस तरीके से आपको हम क्या बता दिया जाएगा। तो आपको समतुल्य बट्टा के बारे में पता होना चाहिए। समतुल्य बट्टा क्या होता है, यानी अंकित मूल्य पर, अब देखो क्या होता है, अंकित मूल्य पर, देखो जल्दी से, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर R1 छूट, R1 छूट देने, R1 छूट तथा R1 छूट शेष पर R2 छूट, R2 छूट तथा शेष पर R3 छूट दी जाती है, शेष पर R3 छूट दी जाती है, R3 छूट दी जाती है। आपको क्या R3 छूट दी जाती है, तो R1 R2 व R3 ही छूट समतुल्य बट्टा कहलाता है, समतुल्य बट्टा कहलाता है, समतुल्य बट्टा कहलाता है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये चीज, इस चीज के बारे में हम क्या क्वेश्चन देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पहले आपको पता होना चाहिए समतुल्य बट्टा क्या होता है। समतुल्य बट्टा क्या होता है, हमको एक दुकानदार से चीज खरीदते हैं, उसमें बोलता है, वो पहले बोलता है 10% की छूट दी जाती है, फिर बोलता है शेष पे 20% की छूट दी जाती है आपको। तो आपको वो क्या ऑल और टोटल आपको कितनी छूट दी गई, यानी पूरे मूल्य पर आपको कितने प्रतिशत की छूट दी गई, उसे हम क्या बोलते हैं, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा यानी सगला समान, यानी एक जगह, यानी क्या बार बार अलग अलग जगह अगर यदि आपको छूट देगा तो आपको क्या समतुल्य छूट निकालनी होगी। तो हम क्या है, चलो शुरुआत करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, जल्दी से अगला आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे हम, अब हमें पता है कंसेप्ट से करेंगे, हम ट्रिक से भी क्वेश्चन करेंगे। किससे, कंसेप्ट प्लस ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे क्या टाइटल में ऐसा रहता है कंसेप्ट प्लस ट्रिक। तो आपको क्या करना है, आप देखो टाइप फेस्ट लगाओ, टाइप फेस्ट, टाइप फेस्ट, टाइप फेस्ट में आपको क्या है, बट्टा निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बट्टा। बट्टा, बट्टा क्या होता है, बट्टा होता है आपको पता है, बट्टा हो जाएगा आपका विक्रम अंकित मूल्य माइनस, अंकित मूल्य माइनस
अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100। यह तो इसका क्या होगा, सूत्र हो गया। यानी अगर यदि मैं आपको सूत्र नहीं बताऊं ना तो आप बोला कि सर ने हमें बताया नहीं, इस तरह का तो बताया नहीं, हम ऐसा होता तो हमारे क्या थोड़ा समझ में आ जाता। लेकिन आपको क्या, मैं ऐसी कहीं कभी नहीं छोड़ूंगा कि जो आपको नहीं बताया जाएगा। लेकिन आपको क्या, देखते रहो। बट्टा बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य हो गए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए, 200 रुपए और 175 रुपए में वह वस्तु उपलब्ध है, वह वस्तु उपलब्ध है, उपलब्ध है। तो लाभ प्रतिशत या तो बट्टा प्रतिशत बताइए, बताइए आपको क्या करना। बट्टा प्रतिशत पूछा है, यह चीज पूछी है क्योंकि आपको देखो, अब एक चीज आपको बताएगा विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य तो हमें पता है, विक्रय मूल्य क्या होता है आपको बताएगा। अगर यदि यहाँ तो आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अगर यदि आपको विक्रय मूल्य नहीं दिया होता है तो बट्टा दिया होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। आपको विक्रय मूल्य आ गया, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, ये माइनस करोगे तभी आपके पास क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। अब चलो क्वेश्चन को देखो जल्दी से। क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, सूत्र में रखो, बट्टा निकालना है आपको, क्या निकालना है, बट्टा निकालना है। अब देखो अंकित मूल्य कितना रुपए, 200 रुपए, अंकित मूल्य 200, विक्रय मूल्य 175 रुपए में उपलब्ध है, क्योंकि वो मार्केट में वो वस्तु कितने में उपलब्ध है, 175 रुपए में। तो आपका क्या विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 175, यानी विक्रय मूल्य आपका 175 रुपए हो जाएगा। बट्टा अंकित मूल्य क्या आता है, 200 इंटू 100, प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुणा करके, 20 से 20 कैंसिल। अब क्या होगा, 25 बट्टा 2 हो जाएगा, तो 200 में से 175 कटाएंगे तो 25 बचा, 25 बट्टा 2 क्या होता है, 12 से 1 बट्टा 2 प्रतिशत। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 से 1 बट्टा 2 प्रतिशत आ जाएगा। ये तो हमने क्या करी थी, ये सूत्र याद होगा तब हमें। अब एक चीज देखो, आपने प्रतिशत पढ़ा होगा, अगर यदि आपने प्रतिशत टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पहले प्रतिशत टॉपिक, प्रतिशत की क्लास लेके आओ, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वो प्रतिशत बताए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से ट्रिक से प्रतिशत निकालना। अगर यदि आपने एक बार क्लास देख ली तो उसके बाद में आगे कभी नहीं भूलोगे आप। तो आपको क्या करना है, वो प्रतिशत टॉपिक। अब देखो आपको क्या करना है, आपको प्रतिशत, आपको 200 रुपए अंकित और 175 रुपए में मिल रही है, क्या है, 175 रुपए में मिल रही है। तो आपको पता है कितने रुपए, कितना रुपए प्रति, 25 का तो हो रहा है, यानी 25 रुपए की छूट तो हो रही है, 25 रुपए की छूट हो रही है, कितने पर हो रही है, अंकित मूल्य पर होती है, यानी 200। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 से गुणा करेंगे, बटा प्रतिशत निकालना है तो हम इंटू 100 से गुणा करेंगे। तो आपको क्या करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो 25 बटा 2 क्या होता है, 12 से 1 बटा 2 प्रतिशत। तो हमारा आंसर ये भी क्या आ रहा था, 12 से 1 बटा 2 प्रतिशत, यह भी क्या आ रहा है, 12 से 1 बटा 2 प्रतिशत। यह चीज आपकी क्या है, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार ऐसा ही क्वेश्चन है एक। इस बार क्या है, आपको बट्टा दिया होगा, आपको क्या बट्टा दिया होगा। क्वेश्चन लिखो, किसी वस्तु को वस्तु का अंकित मूल्य 10% है, 10% नहीं, अंकित मूल्य कितने हैं, 5000 रुपए, अंकित मूल्य 5000 रुपए है।
तथा 10% की छूट दी जाती है। 10% की छूट दी जाती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आपको विक्रय मूल्य कैसे मिलेंगे? आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करने हैं। विक्रय मूल्य तो ज्ञात करना है। तो देखो राशि क्या है, अंकित मूल्य क्या है, 5000 रुपए। यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, अंकित मूल्य इंटू बट्टा 100, ये चीज है। इससे आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन इससे आपका विक्रय मूल्य नहीं आएगा। ये तो क्या आएगा, बट्टा आएगा। यानी कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है। यह तो क्या आ जाएगा आपके पास, छूट। यह तो आपके पास छूट आ जाएगी। अगर यदि आपने विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, यही चीज होती है। अब अंकित मूल्य क्या है, 5000 रुपए। 5000 का 10%, 10/100, 20 से 20 कैंसिल, कितना हो जाएंगे 500। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, आपके पास बट्टा 500 आ गए, तो आपको अंकित मूल्य कितने हैं, 5000 रुपए हैं। और आपको क्या है, 500 रुपए माइनस करते हैं तो आपके पास विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4500 रुपए। आपके पास विक्रय मूल्य कितने रुपए आ जाएगा, 4500 रुपए। यह चीज देखते रहो आप। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4500 रुपए आ गए। यह चीज तो हमें क्या सूत्र पता होगा तब पता चलेगा। अब देखते हैं हमारे तरीके से। आपको पता है 5000 रुपए की कोई राशि है, उस पर अंकित मूल्य क्या है, 5000 रुपए। कोई छूट है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। विक्रय मूल्य निकालना है। अगर यदि आपको 10% की छूट दी गई है तो आपके पास कितने प्रतिशत बचेगा, 90%। ये चीज देखो, क्या कितना बचेगा, 90%। आपको क्या निकालना है, 5000 के 90% निकालना है। कितना प्रतिशत, 90%। 90% निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए 10% 500 होता है, तो 90% कितने होंगे, 500 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएंगे आपके पास, 4500। तो आपको क्या है, टाइम भी बच गया और ये चीज भी आपको क्या आने लग गई। क्या करना है आपको, ये चीज। अगर यदि आप उस तरीके से करते हैं तो पहले 5000 का 10% निकालते हैं, 10% निकाले 5000 में से माइनस करते हैं। लेकिन हमने 10% माइनस कर दिया है। ऑल और टोटल कितनी चीज होती है, 100% की होती है। 100 में से हमने 10% माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बचा, 90%। 90% को हमने क्या, 5000 के 90% हमने क्या है सोल्व किया, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 5000 का 90% निकालोगे तो 5000 का 90% निकालना आता होगा। ये देखो 5000 इंटू 90%, 90/100 सोल्व करोगे तो 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से, यानी क्या हो जाएगा 500 इंटू 9, 9 पंजो 45, यानी 4500 रुपए। और ये से क्या आ रहा था, 4500 रुपए। तो हमारे क्या ऐसे सरल है, क्योंकि आपको जब आपको 5000 का 90% निकालने में कम से कम 10 सेकंड लग रहे हैं। क्या है, 10 सेकंड लगने नहीं चाहिए, लेकिन आपको 10 सेकंड लग रहे हैं। अगर इसको निकालने में आपको 1 मिनट लग रही है तो आपका कितना 50 सेकंड टाइम आपके पास बच गया। उसी टाइम का आपको क्या टाइम का सदुपयोग हमें करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ये टाइप फर्स्ट हो गया। टाइप सेकंड देखते हैं। टाइप सेकंड, आप हेडिंग डालो टाइप सेकंड। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में क्या है, आपको समतुल्य बट्टा पूछा जाएगा, यानी समतुल्य बट्टा। अगर यदि आपको क्या है, दो क्रमागत बट्टा दिया होता है, दो क्रमागत बट्टा दिया हो, आपको परीक्षा में 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। इससे ज्यादा आपकी क्या है, सिलेबस में नहीं है। क्या है, सिलेबस में नहीं है। आपको क्या करना है, 2 क्रमागत बट्टा दिया हो तो आपको क्या करना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा क्या होता है, ये चीज आपको क्या करना है, 100 माइनस ए, 100 माइनस बी बट्टा 100।
यह तो आपको क्या आ गया, जब दो क्रमागत पट्टा दिया हो, तीन क्रमागत पट्टा के लिए अलग होगा, तीन क्रमागत पट्टा के लिए अलग होगा, लेकिन दो क्रमागत पट्टा के लिए क्या होगा, यह होगा 100 माइनस ए यानी पहला छूट, बी यानी दूसरा छूट बट्टा 100। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर 10% छूट हुआ है, 10% छूट व शेष पर 20% छूट दी जाती है, 20% छूट दी जाती है, तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, समतुल्य बट्टा पूछा है, मैंने समतुल्य बट्टा निकालना बता दिया आपको, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, आप घबराओ मत, क्योंकि आपने सोचते होंगे यार सर ने तो क्या है लिखा दिया, ये प्रश्न यानी उत्तर लिखा, सूत्र लिखा दिया, इससे कराएंगे, अब दूसरी क्लास देखते हैं, दूसरी और टीचर पे चल। आप ऐसे मत करो, आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपको हर तरीके से बताया जाएगा, जरूर नहीं आपको सूत्र से ही आए, मैं बगैर सूत्र भी बताता हूँ, आपने पीछे भी क्वेश्चन देखा होगा, ये भी देखते रहो। आपको क्या करना है, समतुल्य बट्टा पूछा है, 100 माइनस, पहले में इसे कर लेते हैं, फिर हमारे तरकीब 100 माइनस, पहले में क्या करता है 100 माइनस से, पहले क्या देता है 10% की छूट, यानी 100 में से 10 गए तो कितने बचे, 90 बचे, फिर क्या है इंटू, फिर क्या करता है 20% छूट देता है, 100 में से 20 गए तो कितने बचे 80 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा आपके पास 100 माइनस 9 72, अब 72 लिखा दो, अगर यदि 100 में से 72 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 28, तो आपका आंसर समतुल्य बट्टा कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 28 हो जाएगा, यानी आपके पास समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा 28। अब वो देखते हैं हमारे तरीके से। अब एक चीज देखो, आप कोई वस्तु है वो मान लो 100 रुपए है, यानी अपने आप में क्या 100% होती है, उसके क्या है, उसमें क्या है पहले 10% की छूट दी जाती है, पहले कितने प्रतिशत की छूट देते हैं 10% की, 10% निकाल, 10% छूट देने पर कितना बढ़ते 90 का, 90 बच गए ना, फिर क्या करता है 90 पर क्या करता है वो 20% की क्या देता है 20% की छूट देता है, तो आपके पास 90 का 20% कितना होता है 10%, 9 20% 18 हो जाएगा। अब 90 में से 18 कम करोगे तो कितने बचेंगे 72 बचेंगे। हमें क्या पूछा है समतुल्य बट्टा, यानी ऑल और टोटल आपको कितना बटा, यानी आपको क्या करना है 100 में से 72 को कम करना है, अगर यदि 100 में से 72 कम करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 28% आ जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 28%। इससे जो क्या है आपको यह तरीका नहीं, ये तरीका आप 2 दिया हो 3 दिया हो 4 दिया हो कितने भी दिया हो आपको आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या है सूत्र से करना होगा, तो आपको अलग अलग सूत्र मिलेंगे, यानी 2 के लिए अलग मिलेंगे, 3 के लिए अलग मिलेंगे और 4 के लिए और अलग मिलेगा आपको, यह चीज मैं बता देता हूँ। लेकिन आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। ये देखो आपको क्या करना है, आपको पता है 100% होता है, अपने आप पर क्या होता है 100% होता है, 100 पर वो क्या करता है 10% की छूट देता है, 10% छूट देने पर आपके पास 90 बचेगा 90 पर क्या करता है वो 20% की छूट देता है, 90 पर 20% देता है, तो 90 का 20% कितना होता है 18 होता है, क्या होता है 18 होता है, तो आपके पास कितने बचेंगे 72 बचेंगे। तो आपको क्या करना है, ऑल और टोटल पूछा है, समतुल्य बट्टा पूछा है, क्या पूछा है आपको समतुल्य बट्टा पूछा है, तो समतुल्य आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस 100 माइनस 72 करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे 28% बचेंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने क्या है क्वेश्चन नोट कर दिया होगा, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो हमने क्या कितने के लिए पढ़ा 2 के लिए पढ़ा है, 2 क्रमागत बट्टा के लिए पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 लगाओ, आप क्या करो टाइप नंबर 3 लगाओ, यानी टाइप नंबर 3। हम क्या टाइप के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा आपको, मैं क्या ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक टाइप का आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा और आपको क्या प्रैक्टिस करनी होगी अपने आप में, खुद मार्केट से लेके आ जाओ, आपको प्रैक्टिस शीट कुछ कौन सी भी ले आओ, सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ के, और इनसे करोगे तो आपको पता है ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर लोगे। अगर यदि कोई प्रैक्टिस शीट लाते हो आप इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आता है
तो आप मेरे कमेंट बॉक्स, आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑन है, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो क्वेश्चन। और आप टेलीग्राम चैनल, यानी मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, आपको वहां आपको क्या मिलेगा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वहां भी मेरे को भेज सकते हो। तो चलो हम क्या, और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उन पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम होगी तो आप कर लेना। अब टाइप नंबर 3 लगाओ। टाइप नंबर क्या होगा, 3। 3 नंबर टाइप में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 3 नंबर टाइप में हमने क्या है, 2 क्रमागत, अब 3 क्रमागत के लिए देखते हैं। 3 क्रमागत बट्टा के लिए, बट्टा के लिए समतुल्य बट्टा निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है, 3 क्रमागत के लिए क्या होता है, 3 100 माइनस 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, और क्या हो जाएगा 100 माइनस सी हो जाएगा, बट्टा 100 इंटू 100। आपको क्या दिया हो गया, पहले हमने क्या देखा था 2 के लिए, तो हमने देखा था 100 माइनस ए 100 माइनस बी बट्टा 100 होता है। 3 के लिए अलग हो गया और 4 के लिए और अलग हो जाएगा, लेकिन हम 3 तक करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 तक है। लेकिन अलग हो गया ना, अब अलग हो गया तो आपको हर क्वेश्चन के लिए ये चीज याद थोड़ी रखोगे। लेकिन हम इससे क्या है, क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम हमारे तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ट्रिक के साथ क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन क्या है, 30%, 20% व 10% की क्रमागत छूट दी जाती है। क्रमागत छूट दी जाती है, छूट दी जाती है। तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, पहले सूत्र से देख लेते हैं, फिर हमारे तरीके से देखेंगे। सूत्र में क्या है, 100 माइनस, पहले क्या करता है 20% 30 की दे होता है, 100 माइनस 30 70, फिर क्या करता है वो 20 की देता है, 100 माइनस 20 80, इंटू फिर क्या करता है 10% की देता है, यानी 100 माइनस 10 कितना हो जाएंगे 90, कितना हो जाएंगे 90। अब इनको सोल्व करोगे तो आपको बट्टा 100 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 भी कैंसिल। अब आपको क्या करना है, आपको करना है 100 माइनस क्या दे रखा है, 7 8 56, 9 8 72, 72 को 7 से गुणा करो। आप 72 को 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, 1 7 49 50, 50 पॉइंट क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 50, 504 बट्टा क्या मिलेगा 10 मिलेगा, 504 बट्टा 10 मिलेगा। आप अगर यदि इसमें 10 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 50.4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 50.4 हो जाएगा। 100 में से 50.4 कम करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे 49.6। आपको ऑल टोटल कितने बचेंगे 49.6 बचेंगे। तो यानी आपका समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा 3 के लिए 49.6 हो जाएगा। यह चीज आप जल्दी से नोट कर लो। हम क्या हमारे तरीके से क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके से क्यों करेंगे हम क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या करना है आपको, आपको पता है आपने क्या है 100 माना है, क्या माना है 100 माना है। इस पर पहली बार क्या दे रहा है छूट, 30% की छूट दे रहा है, तो आपके पास कितने बचे 70 बचे। उसके बाद आपको 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, आपको क्या दे रहा है 20% छूट दे रहा है, तो आपके पास कितने बचेंगे 70 का 20% 10% 7 होता है, 20% 14 होता है। तो अब कम करो, कितने कम करना है 14 कम करो, 14 कम करो कितने बचेंगे 56 बचेंगे 56 पे आपको क्या देता है 10% की छूट देता है। 56 पे आपको 10% की छूट देता है तो क्या बचेगा 5.6 बचेंगे 5.6। आपको पता है 10% क्या होता है 5.6 कम करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे 50.4 बचेंगे। 50.4 में 5.6 जोड़ोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 56 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा 56। हमें क्या पूछा है ओल और टोटल पूछा है, तो पहले 100 था, अब 50.4 हो गया तो 100 माइनस 50.4 कम कर दो तो आपके पास कितने बचे हैं 49.6। तो आपका आंसर भी क्या आ रहा था 49.6 आ रहा था। चलो हम क्या है जल्दी से नोट करो, एक टाइप और देख लेते हैं क्योंकि हमारे क्लास का टाइम होते जा रहा है। टाइप नंबर 4 लगा हुआ क्या है, टाइप नंबर 4।
4 नंबर टाइप में आपको क्या करते हैं, आपको पूछा जाएगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद कीजिए। आपको क्या पूछा जाएगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। आप क्या क्वेश्चन लिखो, आपको दिया होगा कि लाभ या हानि प्रतिशत पूछागा। आपको क्या करना है, आपको दिया होगा कि कोई वस्तु है, उस पर अंकित मूल्य पर क्या करता है, वो 20% बढ़ाकर लिखता है और वो 10% की छूट देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो आपको क्या करना है, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो ये आपको क्या हो जाएगा, लाभ या हानि प्रतिशत का आपके पास क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा लाभ प्रतिशत का। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 20% बढ़ाकर लिखता है, बढ़ाकर अंकित करता है, तथा 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, आपको क्या है, लाभ प्रतिशत पूछा है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखो a माइनस बी, ए क्या है 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 कितना होगा, 200/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब देखो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 माइनस 2 हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करो, 10 माइनस के 10 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 12। तो यानी 20 माइनस 12, तो आपके पास कितने बचेंगे, 8%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8%। इस तरीके से हमें सूत्र याद होगा तो ही हो सकता है। हमें क्या करना है, देखो अपने तरीके से करते हैं। क्या करते हैं, हमें पता है वो उसका क्रम मूल्य कितना है, 100 रुपए, उस पर 20% बढ़ाकर करता है। वो क्या करता है, 20% बढ़ाकर करता है, तो कितना करता है, 120। ये आपको क्या है, अंकित मूल्य दिया है, मार्केटिंग प्राइस, यानी अंकित मूल्य आपको क्या दिया होगा, 20% बढ़ाकर दिया होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, वो क्या करता है, 120 पर कितना प्रतिशत की, 10% की छूट देता है, 10% छूट देता है, यानी 120 में 12 की छूट दे देगा, वो कितना में बेचेगा, 108 में। और आपको क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। पहली वस्तु 100 की थी और 108 में बेच रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 8% का आपके पास क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 8% का आपके पास क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हम बात करेंगे कल की क्लास में, यानी कल हम लगभग डिस्काउंट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में क्योंकि हमें एसएससी जीडी के लिए भी सीरीज लेके आनी है, तो आपको क्या करना है, वो बाद में हमें कल तक हम डिस्काउंट कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।